दो प्रकार। पहला जो होता है वह वास्तविक संख्या, पहला क्या होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या होता है काल्पनिक। जिसे हम वास्तविक रेखा पर दर्शाते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे हम वास्तविक रेखा पर हम क्या करते हैं दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा क्या होता है बाबू आभासी संख्या, जिसको हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। आभासी संख्या या क्या कहते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जिसे हम वास्तविक रेखा पर हम क्या कर सकें दर्शा सकें, कौन कर सकें दर्शा सकें। जैसे कि 1 2 3 है न बुआ, 4/3 है न। रूट वाला को भी हम संख्या रेखा पर हम क्या कर सकते हैं दर्शा सकते हैं, कौन कर सकते हैं दर्शा सकते हैं। काल्पनिक संख्या उसको कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रूट में आपको मान देगा -√2 -√3 -√4 है न, ये सब क्या हो जाएगा आभासी संख्या। इन सभी संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते, इन सभी रेखा को संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। वास्तविक संख्या जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार का 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, एक क्या होता है और दूसरा क्या होता है बाबू अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा क्या होता है एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है अपरिमेय संख्या। कुछ हुआ अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q बराबर जहाँ Q बराबर इस अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। ठीक है, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह 2 प्रकार का होता है। इसका जो दशमलव प्रसार होता है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है छोटे दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का इसका दशमलव प्रसार कितने प्रकार का 2 प्रकार। एक होता है शांत, क्या होता है, और एक क्या होता है अशांतवर्ती। क्या होता है जी अशांतवर्ती होता है। क्या होता है अवर्ती, यही ना बुआ अशांत इसीलिए कहता है ना। एक शांत होता है और एक अशांतवर्ती। मतलब अगर परिमेय संख्या 2 प्रकार का भी होता है। एक क्या होता है एक भिन्न होता है और एक पूर्णांक होता है। मतलब इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह 2 तरीके से। पहला क्या होता है शांत होता है, दूसरा अशांत। कहने का मतलब अगर कोई भिन्न है, अगर वह भिन्न पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब पूरा पूरी क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उसे हम शांत कहते हैं। अगर कोई भिन्न है जो एक ही संख्या रिपीट करे, एक ही संख्या रिपीट करे, उसे हम क्या कहते हैं अशांत। जैसे कि आप देखिएगा 2/5, 2/5 इसको जब हम भागा देंगे ना बुआ 5 से भागा किस में करना है 2 से, तो 0 बार में लगाएंगे कितना आ जाएगा जी, कितना उतरेगा पॉइंट बैठाएंगे कितना हो जाएगा, कितना से 4 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 20 से 20 खत्म, या पूरा पूरी कट गया नहीं। तो ऐसे भी इनको हम क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार।
वैसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। कौन कहते हैं? शांत। अब इसी में आप देखिएगा 1/3, 1/3। अब इसको अब जब डिवाइड कीजिएगा, इसको विभाजित करेंगे कितना बार में? 0 बार में। तो यहाँ भी 0, 1 उतरेगा, पॉइंट वेट आएंगे कितना बार में? 3, 9, कितना हुआ? फिर 10 बार, 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9, फिर कितना हो जाएगा? 0 उतरेगा, 10, फिर 3 तिया, मतलब एक ही संख्या रिपीट कर रहा है। एक ही संख्या क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? अशांतवर्ती। यही क्या कहलाएगा? शांत। ये वाला क्या कहलाएगा? शांत। और ये वाला क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत। मतलब अगर यह पूर्णतः, मतलब दशमलव में भी अगर जाके पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। वैसे संख्या को क्या कहते हैं? शांत। अगर कुछ हुआ, अगर वह एक ही संख्या रिपीट करे, एक ही संख्या रिपीट करे, तो वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं? दशमलव। कौन सी कहते हैं? अशांत कहते हैं। अशांत। मगर इसको जांचने की और विधि है। अगर दशमलव परिमेय संख्या को तो हम P/Q के रूप में लिखेंगे ही लिखेंगे, है नहीं? अगर इसका हर का गुणनखंड, कौन सी हुआ? हर का गुणज, हर का गुणज या गुणनखंड बोल सकते हैं। हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 × 5 n के रूप में हो, 2 × 5 n के रूप में हो। अगर कोई संख्या है, इसको जैसे कि 2/5 है, 2/5, इसको हम अगर हर तोड़ेंगे तब 5 न रहेगा जी। इसके हर में 5 है। 5 या 2 के अतिरिक्त कोई और संख्या आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? शांत। अगर मान लिया जाए कि 1/10 है, तो इसको हर को तोड़ेंगे तो 2/5, तो 2 × 5 के घात के रूप में आया, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। या तो 2 खाली आ जाए, या तो 5, या दोनों आ जाए, या दोनों आ जाए। इन दोनों के अलावे कोई और संख्या आएगा तो क्या कहलाएगा? अशांतवर्ती। क्या कहलाएगा? किसी को दिक्कत है ना बुआ? शांत और अशांत आप पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है। और अशांतवर्ती किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। और अशांतवर्ती का क्या होता है? हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 × 5 के अलावे, 5 के अलावे 2 × 5 भी उस गुणनखंड में मिल सकता है। इसके अलावे कोई और संख्या भी रहे, इसके अलावे, इसके अलावे कोई अन्य संख्या भी, कोई अन्य संख्या भी हो, वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं? अशांत। मतलब वैसा परिमेय संख्या जिसका हर का जो गुणज हो वह 2 × 5 के अतिरिक्त कोई और अन्य संख्या हो, कोई और अन्य संख्या हो, वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे? अशांतवर्ती। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि आप देखिएगा, आप 30 देख लीजिए, 1/30 या 4/ नहीं, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, 7/30। इसको जब आप तोड़िएगा ना बाबू हर का, तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 × कितना हो जाएगा? 5 × 3। तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी आया, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी आया, इसलिए क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती। क्या कहलाएगा? अशांत कुछ हुआ आवर्ती, यही न हुआ? अशांत आवर्ती यही न कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या आवे तो क्या कहलाएगा? अशांत। ये क्या कहलाएगा? शांत। क्या कहलाएगा? शांत। समझ में आ गया इतना?
उसके बाद जो अपरिमेय संख्या होता है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है सिर्फ एक ही होता है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, जिसको पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है हुआ? अपरिमेय। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में, इन सभी को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे हम क्या कहेंगे? इसका जो दशमलव प्रसार होता है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है वह कितना हुआ? अशांत अनावर्ती। क्या होता है जी? अशांत अनावर्ती वर्ती, ऐसे लिखा था अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ऐसे जी इसी लिखा था। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता? अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। समझ में आया कि नहीं? अशांत अनावर्ती। इसके बाद आप देखिएगा तो परिमेय संख्या जो होता है ना बाबू, वह दो प्रकार का है। परिमेय संख्या कितने प्रकार का? दो प्रकार का। आप देखिएगा परिमेय संख्या जो होता है वह कितने प्रकार का होता है मालूम है? परिमेय संख्या जो होता है वह कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक होता है भिन्न, एक क्या होता है? भिन्न संख्या, और एक क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है जी? पूर्णांक संख्या होता है। एक होता है भिन्न संख्या, दूसरा क्या होता है? पूर्णांक संख्या। जो बटा में रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न। समझ में है? ये सब क्या है? भिन्न संख्या। क्या है? भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो। कहने का मतलब -1, -2, -3, इधर 0, +1, +2, +3, इधर भी इंडेफिनिट होता है, इधर भी इंडेफिनिट। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कितना प्रकार का? 3 प्रकार। पूर्णांक संख्या जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला क्या होता है जी? धनात्मक। इधर ऋणात्मक लिख दो, अन्य धनात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। एक क्या होता है बाबू? शून्य पूर्णांक। क्या होता है? शून्य। एक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। इसमें सभी मान क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है जी? -1, -2, -3 डॉट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है? 0। क्या होता है? ये क्या होता है? +1, +2, +3, +4, यही ना हुआ? +5। इन सभी को अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड, इन दोनों क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक होता है वह प्राकृत संख्या कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाता है? और इसी में शून्य पूर्णांक को ऐड कर दिया जाए। शून्य पूर्णांक को क्या कर दिया जाए? ऐड। तो ये क्या कहला जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा जी? पूर्ण संख्या। और इसी के प्रकार होता है, इसी सब के क्या होता है? प्रकार। एक होता है सम। कौन होता है? सम संख्या। कौन होता है? सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित। वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? छोटे। उसी को हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे कितना हुआ? 2, 4, 6, 8, 10। समझ में? ये क्या होता है? विषम संख्या। ये क्या होता है? विषम संख्या होता है। क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं। जैसे में 1, 3, 5, कितना जी? 7 डॉट।
एक क्या होता है पता है? भाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या होता है और एक क्या होता है? भाज्य संख्या। क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी विभाजित, उसे हम क्या कहते हैं? सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको कहते हैं? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या, उसके बाद 6, उसके बाद 8 भी हुआ, 8 भी होगा, 8 होगा, 9 डॉट डॉट। समझ में? एक क्या होता है जी? एक अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 7, इसी तरह से डॉट 11, उसके बाद 13। यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय का ने एक परिमेय दिया था जिसमें यह बताया था कि भाज्य बराबर जो भाज्य का मान होता है वह भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के क्या होता है? बराबर। मगर यह भी बताया था कि भाज्य का मान क्या होता है? भाजक का जो मान होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है। नहीं, वह शेषफल का जो मान होता है, शेषफल का मान होता है वह 0 के बड़ा या बराबर होता है, लेकिन भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेय। एक परिमेय था जिसका नाम क्या है? बुआ यूक्लिड विभाजन। इसको हम यूक्लिड एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम लिख दे, यही सही है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का, इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय। यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय। यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय ने एक फार्मूला बताया था भाज्य बराबर। क्या बताया था? भाज्य बराबर इसने बताया कि क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे प्लस शेषफल प्लस शेष। भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं, भाजक को कितना से हुआ? 20 से, और गुणे में प्लस, या इसको हम बोल सकते हैं ए बराबर BQ प्लस, जहाँ यह भी बताया गया था कि जो शेषफल का मान होता है 0 के बड़ा या बराबर, 0 के बड़ा या बराबर, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन भाजक से क्या होता? छोटा होता है। लेकिन भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। किसका मान? शेषफल का मान। क्या होता है? शेषफल का मान। समझ में आया कि नहीं? शेषफल का मान, शेषफल का मान। समझ में आया कि नहीं? और भी कुछ फार्मूला है। अगर आपको मान लिया जाए कि भाजक बराबर पूछेगा, कुछ पूछेगा, तो भाजक का फार्मूला होता है भाज्य माइनस शेष बटा में भागफल। कुछ होता है जी? भागफल। ठीक है, भागफल बराबर भी फार्मूला इसी तरह से होता है। क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेष बटा में भाज्य। क्या हो जाएगा? कहने का मतलब अगर मान लिया जाए भाजक भी दिया है, भागफल भी दिया और भाज्य भी दिया है, तो शेष पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है शेष, तो इन दोनों को गुना करके भाजक से क्या कीजिए? घटा दीजिए। कुछ कर दीजिए, घटा दीजिए।
मतलब शेष का फार्मूला क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल, क्या हो जाएगा, भागफल। समझ में आया, क्या होगा, भागफल। ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी, पहली संख्या गुने दूसरी। लासा गुने मासा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। लासा गुने मासा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। समझ में आया। एक और फार्मूला क्या होता है, HCF और LCM लिखें। HCF गुने LCM का फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है, अगर आपको पूछ दे कि HCF मतलब मासा, HCF मतलब मासा, HCF मतलब क्या होता है, मासा। अगर आपको मासा बराबर फार्मूला पूछ दे, मतलब किसी दोनों संख्या का मान दिया हुआ है, और अगर आपको LCM ज्ञात LCM भी दिया रहे, तो अगर मासा पूछेगा तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बटा में कौन सी बुआ, बटा में लासा, बटा में लासा। इसी तरह से अगर आपको LCM का फार्मूला पूछे, इसी तरह से आपको LCM का फार्मूला पूछे, तो क्या बोलिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी, बटा में कौन सी बाबू, HCF, बटा में सजा। इसी तरह से अगर आपको पहली संख्या का फार्मूला पूछे, पहली संख्या क्या हो जाएगा, HCF गुने बटा में दूसरी संख्या, बटा में दूसरी संख्या, दूसरी। एक और भी पूछ दे दूसरी संख्या का फार्मूला, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, HCF गुने LCM, बटा में छोटे कितना हो जाएगा, पहली संख्या। क्या हो जाएगा, पहली संख्या। समझ में आया कि नहीं। एक और भी फार्मूला है, एक और भी मतलब एक और टॉपिक है, कहता है किसी संख्या का इकाई अंक शून्य पर समाप्त क्या होगा। समझ में आया, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, नोट में लिख लीजिए कि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक, क्या इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए उसका गुणज 2 गुने 55 पावर n के रूप में हो, n के रूप में होना अति आवश्यक है, होना अति आवश्यक है, आवश्यक है। समझ में आए। एक और होता है किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 5 पर समाप्त होने के लिए, किसी संख्या का इकाई अंक 5 पर समाप्त होने के लिए, 5 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणज
उसका गुणज 5 गुने विषम, 5 गुने विषम, ठीक है, 5 गुने विषम। कहता है निम्न संख्याओं का HCF, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसमें कहता निम्न संख्याओं में यूक्लिड विभाजन निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ए छोटे ध्यान से देखो, उसको हल्का ढीला करना, बस। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है? प्रयोग। पहला मैथ में आपको कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 135 और 225 का क्या करना है? HCF ज्ञात करना है यूक्लिड और एल्गोरिथम परिमेय का प्रयोग करके। दूसरा में कहता है 196 और 38,220 का क्या करना है? HCF। तीसरा क्वेश्चन में आपको कहता है, कि 867 और 255 का क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। 255 का HCF। इसमें आप क्या करना है, इसमें से आपको 2 मैथ को हम क्या करते हैं? सोल्व कर देते हैं। 2 मैथ को क्या करते हैं? सोल्व। तीसरा क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन में आपको कहता है बाबू कि 135 और 225, 135 और 225 को क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आप देखिएगा दोनों में से कोई संख्या क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। कुछ हुआ तो इसको मान लीजिएगा, माना कि A बराबर कितना हुआ? 135 और B बराबर क्या है? 225। जहाँ क्या है? A से बड़ा क्या है? B। A से बड़ा B नहीं है बुआ, A से क्या है? बड़ा B। तो A से भागा किस में देना है? B। A से भागा किस में देना है? तो 135 का भागा किस में छोटे? 225 में। यहाँ पर ही हम भाग विधि से क्या करते हैं? सबसे पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं। भाग विधि से हम क्या करते हैं? HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो भाग विधि से हम HCF ज्ञात कर लेंगे। 135 से भागा देना है 225 में। 135 से तो कितना बार में? एक बार में।
एक बार में कितना छोटे 135। अब इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, 5 में 5 गया 0, कितना छोटे 9 सज 90। अब 90 से भागा किस में देना है 135 में। 90 से 135 में क्या करना है भाग, कितना बार में एक बार में, कितना हुआ तो 90 कितना बार में 5 4, यही ना हुआ। अब इससे भागा किस में देना है, कितना बार में हुआ, जिससे यह डिवाइड हुआ, मतलब जिससे यह पूरा पूरी कटा, वही क्या कहलाएगा HCF यानी मासा। HCF कितना होगा 45 होगा या 2 होगा 45 होगा, कितना होगा 45। इसमें आपको क्या कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी क्या करना है प्रयोग करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है प्रयोग करना। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ही हम लिखेंगे छोटे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, एल्गोरिथम परिमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या है हुआ, ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है r का मान और r से बड़ा होता है b, जहाँ b क्या होता है भाजक होता है, q क्या होता है भागफल होता है और r क्या होता है शेषफल होता है। क्या होता है शेषफल होता है। समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखिएगा पहला चरण में आप ही देखिएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या है बुआ भाजक है। क्या है भाजक को हम किससे सूचित करते हैं b से, कौन सूचित करते हैं, ये क्या है भाज्य है। भाज्य को हम किससे सूचित करते हैं ए से। ये क्या होता है इधर वाला भागफल, भागफल को किससे क्यू से, कौन चीज से बुआ, और नीचे वाला को शेषफल, शेषफल कौन चाहिए। तो पहला चरण या पहला केस में आप देखिएगा, केस नंबर 1 में आप देखिए तो भाज्य क्या है 225, 225। इसके लिए भाजक कितना है तो 135 गुणे भागफल इसके लिए कितना है 1, प्लस में शेष कितना 90, शेष कितना है छोटे 90। यहाँ पर ही आप देखिएगा तो शेषफल का मान 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, समझे 0 9। केस 2 में आप देखिएगा, केस 2 में भाज्य कितना है 135, केस 2 में कितना है 135, भागफल कितना है भाजक छोटे 1, भाजक कितना शेषफल कितना 45। यहाँ भी शेषफल का मान 0 नहीं है, शेषफल का मान 0 मतलब आर 9। केस 3 में आप देखिएगा, केस 3 के लिए भाज्य कितना है 90 और इसके लिए भाजक और शेषफल 2, शेषफल 2 है भागफल 2 है, शेषफल 0 नहीं जी, शेषफल कुछ भी नहीं था सच में। भागफल कितना 2, शेषफल जी। यहाँ आर का मान क्या आ गया जी, जहाँ पर आर का मान 0 आया उसी का भाजक क्या कहलाएगा HCF। जहाँ शेषफल का मान 0 आ गया वही भाजक क्या कहलाएगा, उसी का भाजक HCF। तो इसका भाजक नहीं है 45 जी, HCF क्या हो जाएगा 45 लिखिएगा आता है। HCF बराबर कितना हुआ 45, HCF बराबर। अब इसमें और 2 मैथ है, इन दोनों में से कोई एक मैथ और क्या करते हैं बता देते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक मैथ बता देते हैं, दूसरा बता देते हैं, ठीक है जी। दूसरा नंबर में आपको कहता है
196 और कितना कब हुआ 196 और 38,220 का क्या करना है HCF ज्ञात करना किसका प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके समझ में। तो इसमें मान लेना है माना कि A बराबर कितना हुआ 106 B बराबर कितना मान लेना 38,200 जहाँ कितना हुआ जहाँ क्या है A से बड़ा कौन सी है B A से बड़ा क्या है इसका मतलब है कि A से भागा किस में देना है B में। तो 196 से भागा किस में आप दीजिएगा कुछ हुआ यहाँ हुआ 38,200 38,000। तो इसमें क्या कीजिए 196 से भागा किस में 38,220 में 38,200 समझ में आया। कितना बार में लगेगा एक बार में कितना हो जाएगा 196 घटाइए कितना होगा 12 में से 6 जाएगा 6 ये कितना हो गया 7 में से 9 जाएगा हुआ नहीं तो 17 में से 9 जाएगा कितना 8 ये कितना हो गया 2 में से 1 जाएगा 1 अंक उतरेगा कितना हो जाएगा 18 कितना बार में हुआ कितना 9 दूनी 18 9 बार में लग जाएगा 9 बार में कितना हो जाएगा 17 9 बार में लगाएंगे कितना हुआ 17 64 घटाइए कितना हो जाएगा 8 8 न होगा जी ये कितना हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9 बस ख़त्म नहीं हुआ कितना उतरेगा 0 कितना बार में हुआ 5 बार में आप लगाइएगा तो 980 आ जाएगा 5 बार में कितना हुआ ये कितना आ गया 0 कितना आ गया या एक ही चरण में इसका क्या आ गया छोटे पूर्णतः विभाजित हो गया एक ही चरण में नहीं हुआ। यहाँ पर कौन सा परिमेय लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय कौन सा परिमेय लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या है ए बराबर BQ प्लस R ए बराबर BQ प्लस R जहाँ कितना हुआ जहाँ क्या होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है किसका मान और R से बड़ा किसका मान होता है B। इसमें आप देखिएगा A जो होता है भाज्य को दर्शाता है और B क्या होता है भाजक और Q क्या होता है भागफल और R क्या होता है शेषफल R क्या होता है शेषफल। इसका मतलब इसमें भाज्य कितना है केस 1 में कितना भाज्य है जी 38,220 इसमें भाजक कितना है 96 196 भागफल कितना हुआ 195 शेषफल तो इसमें 0 आ गया नहीं जहाँ R बराबर क्या आ गया 0 तो इसका जहाँ पूर्णतः विभाजित हो गया उसी का भाजक क्या कहलाएगा HCF अतः HCF क्या कहलाएगा जी HCF क्या कहलाएगा 196 या 195 भाजक ही HCF कहलाता है तो क्या हो जाएगा 196। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन अब हुआ इसमें हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि दर्शाइए कि
दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम आसानी से इसका साबित कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपे, ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपे उसको क्या कीजिएगा, पहले उसको ए मान लीजिएगा और जिस रूप में कहा है उसको भाजक बना दीजिएगा। उसको क्या बना दीजिएगा, सबसे पहले इसमें देखिएगा बुआ, इसमें मान लेना है कि माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें किस रूप में दिया है, 6 के रूप में रहेगा तो 6 से भागा दीजिएगा, 7 रूप में रहेगा 7, जिस रूप में कहेगा उसी से क्या कीजिएगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या किए छोटे, कि मान लिए कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल कितना हुआ, शेषफल r प्राप्त होता है। जब भी आपको दर्शाने वाला मैथ आवे इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें हम क्या किए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 6 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो उसका भागफल कितना q तथा शेषफल कितना प्राप्त आ रहा है r। तो कहने का मतलब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है जिसमें हम किससे भागा दे रहे हैं, 6 से, और तो भागफल कितना q और शेष में कितना प्राप्त हो रहा है। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो। इसमें बताओ भाज कितना है, हाँ, वो जो भागन इसमें आप भाज बताए क्या है, 6 है। आप बताए जी इसमें भाज कौन है, कितना भागफल, भाजक, शांति से बैठिए, नहीं तुमको समझ में आता है, तुमको अभी भाज नहीं मालूम है। इसमें क्या होता है बुआ, ये क्या है, भाज, ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, नीचे वाला क्या लिखा है, अल्लाह करो। इसमें कौन सा परिमेय लगाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय।
डंटा के नहीं लाओ तो सब ज़्यादा हल्ला करते निकाल के ला तो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। चल बताओ बुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय तो बताओ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय अभी हम लिखाए और उससे आपको एक दो मैथ बता भी दिए। बताइए जल्दी से। बगल से आप बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। चल आप बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। हाँ बोलिए। हाँ जहाँ आप बताइए जी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय बताइए। फनियाला छोटा नहीं मालूम है। इधर से बताएगा लड़की देख। ए बुआ आप बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या होता है। हाँ तुम बताइए। हाँ कौन सी बड़ा क्यों बड़ा होता है क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है। हाँ बैठिए। तीनों इधर आ तो पहले तीनों को बढ़िया से चल निकालिए। इस बेंच पर आवे नहीं नए यूट्यूब पर नहीं डालेंगे। ये सब हटिए। ये सब ध्यान से नहीं देखिए। छोटे था हल्ला क्यों करता है। इधर हटा हुआ माथा लग जाएगा। तो जब तुमको हम बता रहे हैं तो इधर उधर क्यों देख रहा है। ध्यान में था तो आपको आप बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो मैथ बताने के बावजूद भी और उस सूत्र को 2-4 बार रिपीट भी किए। 2 से 4 बार भी क्या किए रिपीट भी किए हैं। उसके बावजूद भी आपसे इसका मतलब ध्यान नहीं है। और उससे आपको 2 मैथ भी बना दिए उसके बावजूद भी नहीं याद है। कल एक फार्मूला याद होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या है छोटे। ए बराबर बी क्यू प्लस जहाँ क्या होता है जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है शेषफल का मान और शेषफल से बड़ा होता है किसका मान भाजक का मान। किसका होता है बी मतलब भाजक ही होता है सही। तो ए के जगह कितना भाज कितना है ए तो ए लिखाएगा भाजक कितना 6 तो बी के जगह क्या हो जाएगा 6। शेषफल कितना भागफल कितना क्यों शेषफल समझ में। अब इसमें आपको क्या कहा है कि जो शेषफल का मान होता है वह 0 के बराबर भी होता है मगर भाजक से छोटा। तो भाजक कितना है 6 इसलिए r का संभव मान जो शेषफल का संभव मान कितना होगा 0 से 5 तक। 0 से समझ में आया कि नहीं 0 से इसलिए r का मान क्या होगा 0 1 2 3 4 समझ में आया। सभी को बारी बारी से रख दीजिए। जब हम इसमें आपको देखिए जब हम शेषफल के जगह जब हम r के जगह 0 रखेंगे तो इसमें अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन आएगा कितना हो जाएगा 6q। जब हम 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6q प्लस इसमें 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस कितना हुआ 6q प्लस सज 6q प्लस कितना हुआ समझ में आया। इसमें आपको दो तरह का टर्म है 2 तरह का संख्या। कितने तरह की संख्या
एक संख्या देखिएगा तो 2 से पूरा पूरी विभाजित होगा, और कुछ एक ऐसी भी संख्या है जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं। इसमें आप देखिएगा तो ये 2 से पूर्णतः विभाज्य, या 2 से पूर्णतः विभाज्य है, ये 2 से पूर्णतः विभाज्य, क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन है नहीं, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो जिसमें 2 कॉमन है वो 2 से पूरा पूरी कटेगा, है ना। और जो 2 से कटेगा वो कौन सी सम, कौन सी सम। मगर हमको सम नहीं दर्शाने का, किसको दर्शाने का, यानी जिसमें 2 कॉमन नहीं है उस संख्या को क्या करना है, दर्शाना है। तो आप ले लीजिए केस 1 में, इसमें 2 केस बनेगा, एक सम और विषम। मगर हमको विषम के लिए दर्शाने के लिए कहा तो हम सिर्फ विषम वाला ही लेंगे। केस ए में 2 तरीका का मान है, ठीक है, एक सम और एक विषम। जो जिसमें भी 2 कॉमन नहीं है उसको ले लीजिए। 6q+1 में 2 कॉमन है नहीं नहीं बुआ। 6q+3 में 6q+3 में 2 कॉमन है छोटे। आप देखिएगा 6q या 6q+5 में भी 2 कॉमन नहीं है, 6q+5 में भी 2 कॉमन नहीं है। तो जिसमें 2 कॉमन नहीं है वह 2 से कटेगा नहीं। ये है ना बुआ 6q+1 कॉमा 6q+3 या 6q+5 है जो 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं। अतः 6q+1 कॉमा 6q+3 कॉमा 6 या 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या है बुआ, विषम धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आया, यही ना हमें दर्शाने के लिए दिया है। इसी को ने आपको दर्शाने के लिए कहा था कि 6q+1 6q+3 6q+5 है जो धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ये सब आप देखिए तो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या कहलाएगा, विषम। क्या कहलाएगा, विषम। समझ में आया, उतार सकता है। चल रहा है, देखिएगा आप वह 3 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च करते हैं, उन स्तंभों में अधिकतम संख्या जिसमें क्या करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कुल 616 कोची है बुआ, आर्मियों की संख्या कितना है, 600। उसको मतलब 6 लाख कोची करता है, 32 सदस्य वाली टुकड़ी में क्या कर देता है, और सभी टुकड़ी में क्या है, समान सदस्य, समान आर्मी की संख्या है, समान। तो इसमें कहता है कि स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या होगा जो मार्च निकाला जाता है, मार्च निकाला जाता है, हुआ मार्च कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि परेड में सेना की संख्या, कितना, 3 नंबर में आपको दिया है। परेड में क्या दिया, परेड में सेना की संख्या कितना हुआ,
सेना की संख्या आपको कितना दे दिया? 600। और स्तंभों की संख्या कितना है? कोचे बुआ, स्तंभों की संख्या कितना है? क्या है जी? 32। स्तंभों की संख्या क्या करना, कितना है? 32। तो अधिकतम अगर आपको कहेगा, अगर आपको अधिकतम कहेगा तो क्या करना है? मासा ज्ञात करना। अगर न्यूनतम कहेगा, न्यूनतम संख्या, तो क्या ज्ञात करना है? अधिकतम कहेगा तो मासा और न्यूनतम कहेगा तो मासा। ठीक है, तो क्या करना है? 32 भाग कितना हुआ? 600। कितना बार में लगेगा? कितना बार हुआ? एक बार में कितना हुआ? 9, 2, फिर 6, कितना? तो यह 32 से क्या हो गया? पूर्णतः 8 बार में लगेगा। 8 दूनी 16, 8 बार में लगेगा जी। अरे बन रहा कहाँ पड़ी? 9 बार में लगेगा। यहाँ 9 बार में लगेगा। ओ तो एकदम बानर है। 9 बार में कितना होता है? 288। कितना बच जाएगा? 8, मतलब कटकोट कितना? अब कितना बार में लगेगा? तो यह किससे पूर्णतः विभाज्य हुआ? 8 से। लिखेगा अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना है? अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों में सेना की संख्या, अधिकतम स्तंभों में, स्तंभों में सेना की संख्या कितना है जी? स्तंभों में सेना की संख्या कितना है? 8 ने हुआ। ये आपको आंसर हो गया, उतार सकता है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिएगा, ठीक है। लाइए मिटाने वाला ये आसान है, आप खाली ऊपर वाला उतार लीजिए, बाकी आप भागा होगा घर में करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, आपको कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। 3m + 3m के प्लस 1। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं कि दर्शाने के लिए कहा, दर्शाए कि नहीं हुआ, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहता यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है।
रूप में होता है। यही ना है जी। इसमें आपको कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको अगर कभी भी दर्शाने वाला क्वेश्चन आए, उसमें a को क्या कीजिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लीजिए। कभी भी आपको दर्शाने वाला क्वेश्चन आवे, उसमें आप की कीजिए a को धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लीजिए, धनात्मक। तो हाल में क्या लिखना है, क्या लिखना है जी, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक जिसमें कितना से भागा देना है, जिसमें 3 से भाग देने पर, जिसमें 3 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, R प्राप्त होता है, शेषफल। ठीक है। कभी भी आपको दर्शाने वाला क्वेश्चन आवे तो इस टाइप में लिखना है कि माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर जिस रूप में कहा है उस रूप से क्या कीजिए, भागा दीजिए, तो उसका भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होगा। भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होगा। किसी को दिक्कत? अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का प्रयोग करना है। कौन सा परिमेय प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय में आपको क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या है जी, बताइए जल्दी से। ए बराबर बी क्यू प्लस, जहाँ क्या होता है बताइएगा जल्दी से, 0 से बड़ा और इससे बड़ा किसका मान, मतलब भाजक का मान क्या होता है। तो अभी से बताइएगा ए का मान, ए बी के जगह हम कितना रखेंगे, 3, बी के जगह तो 3q प्लस कितना, तो r का जो संभव मान होगा वो कितना होगा, संभव मान क्या हो जाएगा बताइए, कितना हुआ, 0, 1, 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। समझ में है। इसलिए आपको a का संभव मान कितना हो जाएगा, जब r के जगह 0 रखेंगे कितना हो जाएगा, 3q, जब 1 रखेंगे तो कितना, 3q प्लस, जब कितना हो जाएगा। मगर इस रूप में आपको दर्शाना नहीं है, m के रूप में दर्शाना है। तो कौन सी कहा, वर्ग, कौन सी वर्ग। तो हम इसमें 3 केस बन रहा है ना, बारी बारी से इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले पहला केस में a का मान कितना ले लेते हैं, 3q। क्वेश्चन में आप देखिएगा तो क्या कहता है, वर्ग, कौन सी कहता है, तो दोनों तरफ वर्ग करना है। जब भी वर्ग कीजिएगा तो किन, दोनों तरफ, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ कौन सी बाबू, तरफ, फल हुआ, तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, आई कितना हो जाएगा, 3q के, इसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर, काय की होगा ना वो 9q स्क्वायर। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर। तो इसको हमको 3 के रूप में लिखना है, तो इसको हम 3 गुने 3q स्क्वायर लिखेंगे और इसका गुणज को हम कितना मान लेंगे, m, काय कि m के रूप में दर्शाना है,
किस रूप में दर्शाना है। तो यहाँ पर ही आप क्या कीजिएगा बुआ, मान लीजिएगा 3q² बराबर कितना माना है, m को किए माना, तो a² बराबर आपको कितना हो जाएगा, a² बराबर कितना हो जाएगा। अब 3q² के जगह हमको m लिखना है, 3q² के जगह कितना लिखना है, क्योंकि उतना बराबर मानेंगे, क्योंकि उसका गुणज को ही हम क्या कर लेंगे, 3 के साथ जो भी गुणज में आएगा उसको कितना मान लेना है, m। और m अब यहाँ 3q² के जगह m रखेंगे छोटे, कितना हो जाएगा 3m, कितना आ जाएगा 3m। पहला तो आ गया। केस नंबर 2 में चलिए, दूसरा चरण। केस 2 में आपको a बराबर कितना लीजिएगा 3q+1, तो इसको हमको वर्ग करना है, क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करने पर क्या करना है, तो ये क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q+1 के दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। ठीक, आप बताइए बुआ करिश्मा, बताइए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, +2ab। ठीक है बेटी, तो 3q+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a+b के होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो 3q+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9q के स्क्वायर प्लस में 2ab, 3 दूनी 6q, प्लस में आप देखिएगा इन दोनों में से 3 कॉमन होगा, क्या होगा, तो a² बराबर इससे क्या कीजिए 3 कॉमन, तो कितना हो जाएगा 3q² + 2q। अब प्लस में कितना हुआ, तो 3 के साथ जो भी गुणज में आएगा उसको क्या कीजिएगा m मानिएगा, क्योंकि m के रूप में है। तो क्या कीजिए 3q² + 2q को क्या कीजिए m, क्या किए माना, क्या किए, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, a² बराबर इतना को क्या मानिए, इतना को हम m माने हैं, तो इतना के जगह अगर हम m रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3m, क्या हो जाएगा +1। ठीक है, यहाँ पर ही आप केस 3 को भी जब सोल्व कीजिएगा नहीं तो यही आएगा। ठीक है, केस 3 में भी आप देखिए सोल्व करके बताते हैं। केस 3 में आपको a का वैल्यू कितना रखना है, कितना जी 3q+2, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, a² बराबर 3q+2 के होल स्क्वायर। यहाँ पर ही आप साइड में लिख दीजिएगा, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर 9q² प्लस में कितना 3 दूनी 6 दूनी 12q, प्लस में 8, प्लस में कितना 4, प्लस में कितना होगा, आप एक नहीं ध्यान से देखिएगा, a² बराबर 9q² + 12q। अब प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1, 3 प्लस लिख सकते हैं नहीं। अब इतना से कितना कॉमन हो रहा, 3, ये तीनों टर्म से कितना कॉमन, तो 3 को कॉमन कर लीजिए, तो a² बराबर 3 जब कॉमन हो जाएगा बाबू कितना बचेगा 3q² प्लस में 4q, यहाँ 4q खाली बचेगा, स्क्वायर नहीं होगा, प्लस में कितना हुआ 1 +1, इतना को क्या कीजिए m मान लीजिए, क्या कीजिए m मान लीजिए। ठीक है, तो a² बराबर 3m + 1 हो जाएगा, होगा ना बुआ, क्योंकि 3q² + 4q + 1 को हम क्या किए हैं बराबर में m माने हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, इन सभी टर्म को जब हम वर्ग किए तो इसका गुणज क्या आया, इसका जो पूर्णांक आया वो कितना आया 3m। तो क्या लिखना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m + 1
3m या 3m प्लस 1 का रूप। देखिएगा 2 वाला को भी किए तो उसी रूप में आया, लिख देना लास्ट में क्या लिखना है। अतः किसी संख्या का किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग m के लिए क्या होगा जी, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। उतारिएगा, रोकूंगा वीडियो। समझ में आया सभी को? आ गया समझ में जी? उतारिए जल्दी से। देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए कितना हुआ, 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो सेम टू सेम इसी तरह से मान लीजिएगा कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 9 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो कौन सा परिमेय लगाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। लाइए मिटाने वाला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का प्रयोग यहाँ से कीजिएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बाबू, बी क्यू प्लस, जहाँ आर का संभव मान कितना होगा बताइएगा इसमें। ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 से न भागा दिए हैं बुआ, तो 9q प्लस आर, जहाँ आर का संभव मान बताइएगा कितना, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना बुआ। इसलिए ए का भी संभव मान क्या हो जाएगा, ए का मान बताइएगा 9q प्लस 1, 9q प्लस ऐसे डॉट डॉट करके भेजा दे, 9q प्लस 3 डॉट डॉट 9q प्लस 8 तक होगा, यही ना होगा, 9q प्लस 8, ठीक है। केस 1 में पहला चरण में ए का मान कितना लेंगे, केस 1 में ए का संभव मान कितना है, 9q। पिछला मैथ में क्या कहा था, वर्ग करने के लिए, पिछला मैथ में क्या कहा था, बराबरी क्या करना है, घन। तो दोनों तरफ क्या करना है, घन, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ, तो ए बराबर ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 9q, यही ना बुआ, क्या हो जाएगा, 9q के होल। तो इसको हम लिख सकते हैं बुआ, ए क्यू बराबर 9 गुने 81q लिख सकते हैं, 9 गुने 81q लिख सकते हैं। जो 9 के साथ गुना में है उसको क्या मानिएगा, एम, क्या कीजिएगा,
तो 81 क्यू बराबर एम कौन सी की है मानना। तो 1 क्यू बराबर क्या आ गया 9 एम। 1 क्यू बराबर क्या आ गया 9 एम। जिस तरह से हम वर्ग किए थे उसी तरह से घन कर रहे हैं। केस 2 में देखिएगा, केस 2 में आप देखिएगा ए का संभव मान कितना है 9 क्यू प्लस 1। दोनों तरफ क्या कीजिए घन, क्योंकि घन करना है। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ 1 क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1। 9 क्यू प्लस 1 के होल क्यू। बताइएगा बुआ ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, बताइए खड़ा होकर बताओ, बताइएगा तेज आवाज क्या होगा। 3 है अभी खाली। बताओ तुमको ए प्लस बी का होल क्यू। तू बता बुआ रेखा। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। बैठो क्या होगा, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ए प्लस बी का होल क्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिएगा तो सबसे पहले की कीजिए पहला पद का क्यू कर दीजिए, पहला पद का घन कीजिए। ये 9 क्यू का घन कितना, 9 का घन कितना होता है जी, 9 का घन 729, 729 क्यू होगा नहीं प्लस, ऐसा कीजिए ना बी क्यू को लास्ट में लिखते हैं, बी क्यू को लास्ट में लिखते हैं क्योंकि लास्ट में 1 है ना 9 एम में लास्ट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, मतलब ए स्क्वायर को मतलब ए को स्क्वायर कर देना 3 से गुना। तो 9 का स्क्वायर कितना 81 और 81 का गुना 3 में कीजिए 243 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 243 होता है कि 343, 81 गुने 3 243 या 343, 243 होगा 243 क्यू स्क्वायर। फिर क्या होता है 3 ए बी के स्क्वायर, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 और 1 गुने 9 और 9 तिया 27, तो 27 क्यू और ए लास्ट में बी क्यू। तो 1 का क्यू कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। इसको आप यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, इन सभी टर्म से क्या कॉमन होगा 9, इतना तक में कितना कॉमन होगा 9। तो 9 को कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा जी 81 क्यू प्लस कितना हुआ 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। इतना को आप की कीजिए एम मान लीजिए। तो ए क्यू बराबर कितना हुआ 9m प्लस 1, इतना बराबर आप की किए हैं 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इतना बराबर की किए एम माना एम, ठीक है एम। अब केस 3 लीजिए, केस 3 में ए का संभव मान कितना छोटे 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 2 घन करना है तो क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 के होल क्यू, 9 क्यू प्लस 2 के होल क्यू, 9 क्यू प्लस 2 के। यहाँ पर क्या लिखना है दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर छोटे घन करने पर, दोनों तरफ क्या हो जाएगा तोड़िए प्लस बी का होल क्यू,
क्या हो जाएगा 9 का क्यू 729 के होल क्यू प्लस 243 गुने 2 कर दीजिए, का है कि 9 का क्यू 81 थी या 243 था, फिर भी 2 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा 400 क्यू स्क्वायर, फिर 2 2 नहीं 2 का वर्ग 4 4 36 36 तिया 36 तिया कितना हो जाएगा 108 क्यू 2 का घन 8 2 का घन। आप ध्यान पूर्वक से देखिएगा तो इन तीनों टर्म से कितना कॉमन 9 कॉमन हो जाएगा, तो 1 क्यू बराबर 9 को कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा 81 क्यू प्लस इससे निकालेंगे कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर 54 क्यू ये कितना आ जाएगा जी 9 कॉमन करेंगे तो 12 9 8 होता से हाँ 12 क्यू प्लस में कितना छोटे इतना को आप की कीजिए एम मान लीजिए, तो 1 क्यू बराबर कितना होगा 9m प्लस 8, जहाँ आप की किए हैं 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर कितना माने क्या माने एम माना है सर। अभी इसलिए आप क्या लिखिएगा अतः कौन सी बुआ किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ने बुआ किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप में होता है 9m है ना बुआ 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। आज 1.1 ख़त्म, कल 1.2 और 1.3 ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कल 1.1 आज 1.1 ख़त्म हो गया ना जी, कल 1.2 और 1 क्या करना है 3 ख़त्म।